हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मेरा नाम है चंदन सिंह और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली इंग्लिश चैनल पे। आज हमारे ग्रामर सीरीज का क्लास 5 है और आज का टॉपिक है वर्ब। वर्ब जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम ये भी कह सकते हैं ये कोर है इंग्लिश ग्रामर का। कोर मतलब कि हार्ट ऑफ द टॉपिक, क्योंकि वर्ब के बिना ना तो हम किसी सेंटेंस की कल्पना कर सकते हैं, ना तो इंग्लिश ग्रामर की कल्पना कर सकते हैं, ना ही इंग्लिश की ही कल्पना कर सकते हैं। तो वर्ब ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरे इंग्लिश ग्रामर में नहीं है। वर्ब को आप लोग समझ जाएंगे तो सेंटेंस इजीली बना पाएंगे, साथ में आप लोग बोलने में भी आपको अच्छे से स्पीड आपका इम्प्रूव हो जाएगा। साथ ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे वर्ब पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वर्ब को अगर हम लोग मिस करेंगे तो समझिए कि हमें बहुत ही प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम वर्ब को मिस नहीं करेंगे। आज हम पूरे वर्ब को अच्छे से कवर करेंगे, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वर्ब को वन बाय वन डिटेल समझेंगे ताकि आप लोगों को आगे कोई भी परेशानी नहीं हो। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब कोई कार्य होना, जैसे कोई भी काम हो रहा है, स्लीपिंग, वॉकिंग, जैसे सो रहा है कोई, चल रहा है, बोल रहा है, तो ये सारा कार्य हो रहा है। तो इसको हिंदी इंग्लिश में वर्ब बोलेंगे और हिंदी में क्रिया बोलेंगे। इसका डिफिनेशन है अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट एन एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि क्रिया वह शब्द है जो हमें बताता है कि कोई एक्शन हो रहा है या कोई अधिकार है किसी चीज पे, या उस चीज की अवस्था क्या है। एक्शन होना मतलब वॉक, टॉक, स्लीप, रन एटसेट्रा। मतलब कोई भी कार्य होना, हम चलते हैं तो वो एक्शन होता है, वो कार्य होता है, हम लोग कार्य करते हैं, हम लोग अपना एनर्जी को यूज करते हैं उसको कार्य को करने में। तो इसीलिए उसको हम लोग एक्शन वर्ड बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्शन, उसको एक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। सेकंड हम लोग बोलेंगे पोसेशन। पोसेशन मतलब कि अधिकार होना। जैसे कोई चीज मेरे पास है तो वो मेरे अधिकार में है। यहाँ पे हम बोल हैव और हैज का यूज करेंगे। राधा हैज 3 पेन्स, मतलब राधा के पास 3 पेन है, राधा का तीनों पेन पे अधिकार है। तो ये हैव और हैज वर्ड जो है ये पोसेशन में यूज होगा। साथ ही स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था बताता है, जैसे किसी इंसान की अभी प्रेजेंट में या पास्ट में क्या अवस्था थी या है, वो बताता है स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे सिचुएशन इसको इंग्लिश में बोलेंगे, और इस इज, एम, आर। जैसे सोहन इज सिक, तो इज हमने यहाँ पे वर्ब यूज किया, ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है। आगे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब सारा डिफरेंस पढ़ेंगे। यहाँ पे ये हम लोग ऐसे ही समझने के लिए जानते हैं कि इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो यहाँ पे यूज हुआ है, और ये बता रहा है कि सोहन की अवस्था क्या है। मतलब सोहन बीमार है, सोहन इज सिक। तो वर्ब जो है एक्शन के बारे में बतलाता है कि क्या एक्शन हो रहा है। पोजीशन के बारे में बतलाता है कि किस कोई चीज़ हमारे पास है कि नहीं, उसके बारे में बताता है। साथ ही स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि किसी की क्या अवस्था है, किसी चीज़ की या किसी इंसान की प्रेजेंट में या पास्ट में क्या अवस्था है या थी, वो हमें वर्ब बतलाता है। हमने वर्ब का डिफिनेशन समझ लिया कि वर्ब किसको कहते हैं। एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन जो वर्ड यूज होता है उसको वर्ब कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वर्ब के कितने क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो है सेंटेंस का मुख्य जो मेन एक्शन जो किया जाता है उसको उसको बोलते हैं मेन वर्ब, और ये सहायक क्रिया क्या करता है, मेन वर्ब को हेल्प करता है। जैसे राम इज डूइंग दिस, तो यहाँ पे डूइंग जो हो गया वो मेन वर्ब में हो जाएगा, और इज हो गया वो सहायक क्रिया। तो इज के बिना हम लोग इस सेंटेंस को नहीं, मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा, यूज नहीं हो। मोहन डूइंग वर्क, कोई मतलब नहीं बनता इस सेंटेंस का, लेकिन मोहन इज डूइंग वर्क, मोहन काम कर रहा है, इसका मतलब बनता है सेंटेंस का। तो इसीलिए सहायक क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया का हेल्प करने में यूज होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में ये डिफरेंस है।
ऑक्सिलियरी वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, दूसरा हो गया मॉडल्स जिसको बोलते हैं, और थर्ड होता है मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब या फिर इसको सेमी मॉडल्स भी बोलते हैं। टोटल जो ऑक्सिलियरी वर्ब है वो 24 होता है। 10 प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और 14 प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और 10 मॉडल्स। ये मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब को हम लोग इसमें नहीं काउंट करते हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव में भी यूज हो जाता है, मॉडल में भी यूज होता है और मेन वर्ब के भी रूप में यूज होता है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते। मेनली 24 ऑक्सिलियरी वर्ब है जिसमें 10 प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है, 14 प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है और 10 मॉडल्स है। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब के एग्जाम्पल है इज, एम, आर, was, were, be, being, do, does, did, has, have, had, been। और मॉडल्स का जो एग्जाम्पल है वो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू, विल, शैल, वुड। मार्जिनली ऑक्सिलियरी वर्ब का और या फिर सेमी मॉडल का जो एग्जाम्पल है वो 3 ही है, एक नीड है, एक डेयर है, एक यूज टू है। इन सब का डिटेल हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो उसको हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। मॉडल्स पे तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही, एक क्लास ही अलग से मैं लूँगा। उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस, ये सारे वर्ड्स कहाँ पे यूज होंगे, कैसे इनको यूज़ करेंगे, कैसे एरर फाइंडिंग में हमें हेल्प करेगा, वो सारा हम एक अलग से क्लास ही लेंगे मॉडल्स का। तो इसके बारे में अभी आप लोग चिंता ना करें, अभी मैंने बस ये बता दिया। इस सारों का डिफरेंस बताऊंगा मैं कि क्या होता है, मे और माइट में क्या डिफरेंस है, कैन, कुड में क्या डिफरेंस है, शुड, मस्ट कहाँ पे यूज होगा सेंटेंस में, तो वो हम एक अलग से क्लास में यूज करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ टाइप एज ए बेसिक के रूप में पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट हम लोग बेसिक के रूप में जान रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एक बताया है, ऐसा ही सिर्फ ऊपर थोड़ा सा ही समझाया है कि क्या होता है। उसी तरह इज, एम, आर ये सारे सहायक क्रिया होते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस को क्रिएट करने में। वर्ब जैसा कि मैंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। क्यों बोला मैंने, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस वर्ल्ड का क्रिएट हो ही नहीं सकता। वर्ल्ड में कोई भी आप सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो, बिना वर्ब के क्रिएट हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक वर्ब से ही एक आप पूरे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा स्लीप, स्लीप का हिंदी क्या होगा, सो जाओ। सो जाओ अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, तो स्लीप एक वर्ब हो गया, तो उससे एक पूरा सेंटेंस का निर्माण हो गया। लेकिन वहीं पे हम लोग सिर्फ सीता, गीता, पेन ये नाउन हो गए, तो सिर्फ इनका यूज करके सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। प्रोनाउन जैसे आई, यू, ही, सी, इट, इसका भी यूज करके कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो वर्ब को इसीलिए मैंने बोला इंग्लिश ग्रामर का ये कोर है, ये हर्ट है। हम लोगों ने अभी ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब देख लिया। इसमें 3 प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब। ये जो है मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब या सेमी मॉडल, ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज में होता है, मॉडल के रूप में भी यूज में होता है, और कभी कभी ये एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। तो नीड और डेयर जो है ये मॉडल में एज ए मॉडल या एज ए मेन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, और यूज टू जो है ये एज ए मॉडल या फिर और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज में होता है। वही इसमें अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें तो मे माइट का डिफरेंस क्या है। मे का यूज हम करते हैं मे वर्ड का, मे आई कम इन, जैसे हम पोलाइटली किसी से बात करना चाहते हैं, पोलाइट कुछ क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो वो उसको पोलाइट वे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मे यूज करते हैं। कैन आई कम इन बोलेंगे तो वो थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, वो थोड़ा उतना पोलाइट नहीं लगेगा जितना कि मे लगेगा, तो इसीलिए हम मे का यूज करते हैं। माइट का यूज हम लोग वहां पे करते हैं कि वहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। इट माइट रेन, इट माइट रेन बोलेंगे तो क्या, वर्षा हो सकती है, मतलब है पॉसिबिलिटी लेकिन कम है। तो उसी तरह कैन कुड का डिफरेंस है, कैन जो है प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है और कुड जो है कैन का ही पास्ट फॉर्म यूज होता है। शैल, विल, वुड, आउट टू मीन्स हमें जरूरी, मतलब कि ये काम करना ही करना है, इसीलिए वहां पे हम लोग बोलेंगे आउट टू का यूज करेंगे। वी आउट टू डू दिस, वी मस्ट डू दिस, मस्ट का भी उसी तरह सेंस बनेगा, वी मस्ट डू दिस। हम लोग यहाँ पे जोर दे के बोल रहे हैं, हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए यूज करेंगे मस्ट, आउट टू। इन सब वर्ड का यूज वहां करेंगे जहाँ पे हमें जोर देके या फिर बहुत ही जरूरी है इस काम को करना, वहां पे ये सारे वर्ड यूज होंगे। इज, एम, आर
अब ये तो हमने देखा है कि मोहन इज डूइंग वर्क, सी वॉज स्लीपिंग, मतलब इनके ये मेन वर्ब को सेंटेंस फॉर्म करने में हेल्प करते हैं ये सारे वर्ड्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमने अभी कवर किया। अभी आगे चलते हैं हम लोग मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब की ओर। ये मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा ही आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि अच्छे समझ में आए। ये तो थोड़ा आसान था, मेन वर्ब थोड़ा सा इससे एक लेवल ऊपर है, तो प्लीज़ यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब को समझने में। मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब के 3 पार्ट होते हैं। मेन वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है मुख्य क्रिया, यानी ये सेंटेंस में मेन जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको बताने का कार्य करता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, दूसरा फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट को ही इनफाइनाइट वर्ब भी हम लोग बोलते हैं, और थर्ड टाइप हो गया ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इन तीनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे आगे सेंटेंस के थ्रू समझेंगे कि क्या है कैसे है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन से वर्ब को कैसे पहचाने कि रेगुलर है, इरेगुलर है, फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है। रेगुलर वर्ब में जो ईडी होता है, वर्ब का वर्ब 1, वर्ब 2, V2, V1, V3, वर्ब का फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 होता है। तो V1 तो नॉर्मल होगा, जैसे एक्ट हो गया, और उसका V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया उसका जो कि हम लोग पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, एक्टेड, और V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, वो भी एक्टेड। तो एक्ट के अलावा एक्ट V1 हो गया तो वहाँ पे सिंपली एक्ट यूज करेंगे, और V2 और V3 में एक्टेड मतलब ईडी यूज हो गया, एक्टेड। ईडी जिसमें यूज हो गया उसको हम लोग रेगुलर वर्ब बोलेंगे। उसी तरह वॉक, वॉक्ड, V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वॉक यूज किया हमने, V2 में वॉक्ड यूज किया, V3 में वर्ब के थर्ड फॉर्म में भी वॉक्ड यूज किया, ईडी यूज हो गया वॉक में, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब में जिसमें हम लोग ईडी यूज ना करके सिंपली जैसे गो, वेंट, गॉन, उसमें ईडी यूज नहीं हो गया, दूसरे तरह से यूज हुआ, गो, वेंट, गॉन, पुट, शेड, सेड। तो इन ये सारे वर्ड जिसमें ईडी यूज ना हो, V1 में भी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में भी, वर्ब के सेकंड फॉर्म में भी, वर्ब के थर्ड फॉर्म में भी, उसको हम लोग इरेगुलर वर्ब बोलेंगे। इसको हम लोग सेंटेंस के थ्रू और टेबल में बहुत सारे वर्ड है उसके थ्रू और अच्छे से जानेंगे। दूसरा है फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो है, जो सेंटेंस में पर्सन और टेंस दोनों के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता है। टेंस हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो वो आगे पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन आप लोगों ने शायद स्कूल में पढ़ा होगा, थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पास्ट में 4 सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 होते हैं। तो वैसे थोड़ा बहुत आइडिया हमें होगा, तो बस ये जान ले यहाँ पे कि ये जो फाइनाइट वर्ब है वो पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। पर्सन तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई हो गया, वी हो गया, सेकंड पर्सन में यू यूज करेंगे, थर्ड पर्सन में हम लोग ही, सी, इट, दे यूज करेंगे। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब में पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और नॉन फाइनाइट में पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा जो वर्ब है। थर्ड हम देखते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब उन वर्ब्स को बोलेंगे जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा, जैसे चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, आई रीड बुक। तो रीड एक वर्ब हो गया, रीड के बाद जो बुक हो गया वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, रीड के बाद बुक आ रहा है। चिल्ड्रन फ्लाई काइट, फ्लाई वर्ब है और काइट ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज हुआ तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं यूज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही रन्स, सी लाफ्स, लाफ्स वर्ब है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ। ही रन्स है, रन्स एक वर्ब है, उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, तो वो आ जाएगा हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब में। हम लोग सबका सेंटेंस अभी बना के इसको एक एक डिटेल में और समझते हैं। अभी हम लोग रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। रेगुलर वर्ब में जो है ईडी जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद लगता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है हमने, सेकंड फॉर्म लिखा है और थर्ड फॉर्म लिखा है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें वॉक है,
सेकंड फॉर्म में वॉक्ड, यहाँ पे ईडी आया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में भी वॉक्ड, ईडी आया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टॉक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म टॉक्ड, यहाँ पे ईडी आएगा, और यहाँ पे भी वर्ब के थर्ड फॉर्म में भी ईडी आएगा। उसी तरह एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, अलाउ, अलाउ, अलाउड, अलाउड। इसी तरह बहुत सारे हजारों सेंटेंस है। मेन वर्ब में तो मैंने बोला कि बहुत सारे हजारों सेंटेंस है, उतने सारे सेंटेंस यहाँ पे हम लोग लिख नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कुछ एक वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को खुद से ही याद करना होगा। जितना ज़्यादा उसमें वर्ब याद करेंगे वर्ड को और उसके वर्ब के फॉर्म को, उतना ही अच्छी इंग्लिश को आप समझ सकते हैं, उसके मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी होगी, साथ में बोलने में और लिखने में भी आसानी होगी। सेकंड हम लोग इर्रेगुलर वर्ब को देखते हैं। इर्रेगुलर में हमने कहा कि वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी यूज़ नहीं होगा, दूसरे तरह से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पुट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म में भी पुट ही आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म में पुट ही आएगा। यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में गो है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में वेंट है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में गॉन। यहाँ पे तीनों अलग अलग है। यहाँ पे देखे बिगिन है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे बिगैन हो जाएगा, यहाँ बिगन हो जाएगा। तो ईडी नहीं यूज होके दूसरे तरह से वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब के अंडर आएगा। उसी तरह क्लिंग है, क्लंग है, क्लंग है। अभी मेन वर्ब के हम लोग सेकंड टाइप में आते हैं, जिसमें कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब आता है। फाइनाइट वर्ब को बोलते हैं चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड टेंस इन अ सेंटेंस। वहाँ पे मैंने ये लिखा होगा, बताया होगा, तो आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा डाउट रह गया होगा कि ये क्या लिखा है कि पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर नहीं होगा, यहाँ सेंटेंस के थ्रू ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने ही गेव हिम अ बुक, तो गेव क्या है? गेव एक वर्ब है। यहाँ पे देखिए गिवन भी वर्ब है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, V2 है, यहाँ पे V3 है। यहाँ पे देखिए ये कौन सा टेंस में है। टेंस अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो ये पास्ट टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही गेव हिम अ बुक। और यहाँ पे हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया है। पास्ट टेंस का जो चार्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, तो इंडेफिनिट को हमने परफेक्ट में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा ही हैड गिवन हिम अ बुक, तो यहाँ पे देखिए टेंस चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट चेंज किया हमने सेंटेंस को। तो उसी तरह से वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में ये चेंज हो गया। देखिए चेंज हुआ ना, V2 से V3 में। सेकेंड में देखिए आई वॉन्ट ए टॉय, और यहाँ पे है ही वॉन्ट्स अ टॉय। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, हमने पर्सन पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, ही जो है थर्ड पर्सन है। और यहाँ पे देखिए वर्ब का जो ये V1 है, सॉरी ये V5 है, सॉरी ये V1 है, और ये वर्ब का फिफ्थ रूप है। वर्ब का हम लोग जानेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फाइव फॉर्म, 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। तो ये V1 में है ये वांट, तो देखिए यहाँ पे पर्सन चेंज हुआ, आई से ही हो गया यहाँ पे, तो उसी तरह वांट से वांट्स हो गया। ये V1 में था तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में चला गया, तो ये पर्सन चेंज हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ब भी चेंज हो गया। तो इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, जो टेंस के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब में हम लोग टेंस या पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज नहीं होता है। यहाँ हम लोग सेंटेंस में देखेंगे लिखा हुआ है आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। और इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, साथ में यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई यूज हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग ही वॉज, तो वॉज पास्ट में होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। और ये फर्स्ट पर्सन जो है थर्ड पर्सन में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे वॉचिंग देखिए वर्ब का जो है ये फोर्थ फॉर्म ही है यहाँ पे भी, और ये भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही है। हमने फोर्थ फॉर्म फिफ्थ के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी फोर्थ फॉर्म है और यहाँ पे भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ये वर्ब चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, ये प्रेजेंट से पास्ट हो गया, और साथ में ये पर्सन फर्स्ट से थर्ड पर्सन हो गया। तो ये नॉन फाइनाइट में आता है, जो कि टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अभी मेन वर्ब का जो थर्ड टाइप है वो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रांजिटिव वर्ब में जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा, ऑब्जेक्ट यूज होगा वर्ब के बाद एक सेंटेंस में, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। और वहीं इनट्रांजिटिव वर्ब में
किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब यूज होगा, तो उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं ट्रांजिटिव वर्ब में भी और इनट्रांजिटिव वर्ब में भी, दोनों से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, यहाँ वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है। यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब में जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं उसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, वहीं इनट्रांजिटिव में हम लोग वर्ब तो यूज कर रहे हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में यही डिफरेंस है कि एक में ऑब्जेक्ट यूज होता है वर्ब के बाद और दूसरे में ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है वर्ब के बाद। दोस्तों हमने वर्ब का डेफिनेशन तो पढ़ लिया, उसके टाइप्स भी पढ़ लिए, वर्ब्स देख लिया कि मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल क्या होता है, और मेन वर्ब में भी रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब को देखा है। अभी हम लोग देखेंगे वर्ब के एक थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट को कि वर्ब कितने तरह के होते हैं। वर्ब ये तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लगभग 1000, 2000, 5000, जितने कहो उतने मतलब कम है, लगभग 10-20 हज़ार वर्ब तो होंगे ही। इनके कितने प्रकार होते हैं, मतलब इतने वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। तो हम लोग जितना ज़्यादा उसको याद करेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब 10,000 वर्ड्स तो मैं यहाँ पे लिखा के आपको याद नहीं करा सकता हूँ। मैं यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ कि वर्ब 1 कौन सा होता है, वर्ब 2 कौन सा होता है, वर्ब 3 कौन सा होगा, वर्ब 4 कौन सा होगा, वर्ब 5 कौन सा होगा और इसका यूज़ कहाँ पे होगा। हम लोग इसको यहाँ पे तो पढ़ेंगे ही, साथ में इसको आगे की क्लासेस में जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, जो एपिसोड्स पढ़ेंगे, उसमें भी इनका यूज़ आएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। पूरा का पूरा तो मैं नहीं लिखवा पाऊँगा, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उनका जो बेस है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा आपको खुद से ही बहुत सारे वर्ब याद करने होंगे। और एक छोटा सा ट्रिक भी है, वो ट्रिक हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पे उसको रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको आसानी हो आगे वर्ब्स का फॉर्म्स याद करने में। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस वाले पार्ट को, वर्ब के इस वाले पार्ट को। देखिए वर्ब का 5 पार्ट होता है। वर्ब का फर्स्ट पार्ट हो गया, वर्ब का सेकेंड पार्ट हो गया, वर्ब का थर्ड पार्ट हो गया। पार्ट नहीं, इसको फॉर्म बोलेंगे, सॉरी मैं पार्ट बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इसको फॉर्म बोलेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोलेंगे। वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, इसको पास्ट फॉर्म भी बोलेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, इसको थर्ड ही फॉर्म बोलते हैं हम लोग। वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, इसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं हम लोग। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, इसको एस या ईएस फॉर्म भी बोलते हैं। इसका यूज़ भी हम लोग जानेंगे, हम लोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा करते हैं। हम लोगों ने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब पढ़ा था। जब टाइप्स हम लोग वर्ब का पढ़ रहे थे तो उसमें हमने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब पढ़ा था। रेगुलर वर्ब में वो पढ़ा था, हमने जाना था कि किसी भी वर्ड के का वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसमें ईडी को ऐड कर देते हैं तो वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। लेकिन किसी वर्ड में ईडी नहीं यूज़ होगा सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो वो वर्ब इर्रेगुलर वर्ब कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे तो सारे मैंने इर्रेगुलर ही वर्ब लिख दिए हैं। रेगुलर वर्ब मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था, यहाँ पे भी बता दूंगा। पिछली क्लास में भी कुछ एक एग्जाम्पल बताए थे, तो ऐसा लगा कि सिर्फ ये कुछ वर्ड देके मैं आपको 5 फॉर्म समझा दूँ। बाकी रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब तो हमने पिछली क्लास में समझा ही था, उसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया था। जिसमें ईडी यूज़ होगा सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वो रेगुलर वर्ब होगा, और जिसमें ईडी यूज़ नहीं होगा वो इर्रेगुलर वर्ब होगा। देखिए ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये प्रोनाउन का पर्सन पे भी डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया आई, वी, तो उसके साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो वहाँ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा टेंस में, वहाँ पे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी,
और प्रोनाउन का सेकंड पर्सन यू, उसके साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे हो गया अराइज, बियर, कैच, डिग, ईट, फॉल, गेट, ये सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होगा, हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पास्ट टेंस भी पढ़ेंगे, भूतकाल जिसको हिंदी में बोलेंगे। तो भूतकाल में हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं जब हम लोग सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल पास्ट, यहाँ सिंपल प्रेजेंट में प्रोनाउन फर्स्ट या सेकंड पर्सन आई, वी और यू के साथ V1 यूज होगा, और V2 होगा पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पर्सन के साथ भी ये V2 यूज होगा। अभी आप लोग उसका टेंस के बारे में सुन के घबराइए नहीं कि टेंस ये क्या बोल रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट। अगर जो लोग पढ़े हुए हैं उनको तो थोड़ा समझ आ रहा होगा, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं कि टेंस क्या होता है उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये क्या बोल रहे हैं। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, जब हम लोग टेंस कवर करेंगे तो एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देंगे। अभी हम लोग वर्ब पे फोकस कर रहे हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे यूज होता है। ये भविष्य में टेंस में यूज होगा, इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा। यहाँ हम लोग ऐसे जान गए कि ठीक है वर्ब का 5 फॉर्म होता है और ये टेंस में यूज होता है, लेकिन टेंस में कैसे यूज होता है वर्ब फॉर्म वो हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तब जानेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा उसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ ओवरव्यू के तौर पे कि V1 जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रोनाउन का जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन आई, वी और यू के साथ यूज होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है सिंपल पास्ट में प्रोनाउन का जो तीनों पर्सन होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के साथ ये वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये आप लोग केवल नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे उस वक्त ये अच्छे से यूज में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे वर्ड्स केवल आप लोग अभी ध्यान में रखिएगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब जगहों पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। अब देखिए अराइज में आईएनजी लगा दिया तो आईएनजी फॉर्म हो गया। और ये कहाँ पे यूज होगा? ये यूज होगा टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होगा। ये वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, ये ध्यान में रखिएगा। अब वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है ये कहाँ पे यूज होता है? एस या ईएस। ये और ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होगा, या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर उसको बोल सकते हैं। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, जैसे आई, वी और यू के साथ V1 यूज होगा, और ये V5 यूज होगा थर्ड पर्सन, जैसे ही, सी, इट, ही, सी और इट के साथ ही होगा। दे के साथ भी यूज नहीं होगा, दे के साथ भी V1 यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, आई डू। देखिए ये वी का V1 है, ये कौन सा है? प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, वी डू। ये भी देखिए फर्स्ट पर्सन है V1, यू डू। ये देखिए V1 है, ये भी V1 है, और ये जो है सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, और इसके साथ में दे थर्ड पर्सन है, और इसके साथ में भी डू यूज होगा जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई, वी, डू और दे के साथ यूज होगा सिंपल पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट में। वहीं पे V5 का यूज देखते हैं, ही डज। अब डज क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और ये क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। उसी तरह सी के साथ भी डज ही होगा, तो ये वर्ब का फिफ्थ रूप है। तो हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो उस वक्त ये सारा अच्छे से इसको यूज करेंगे। जब सिंपल
सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस सब पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी आप लोग केवल जान लीजिए कि वर्ब का ये 5 तरह का फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5। इसको बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म V1 को, इसको बोलेंगे पास्ट फॉर्म, इसको बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको बोलेंगे ING फॉर्म, इसको बोलेंगे S या ES फॉर्म, ठीक है। और ये सारे जो वर्ड मैंने लिखे हैं ये इर्रेगुलर वर्ब का मतलब है। इर्रेगुलर वर्ब देखिए किसी के भी सेकंड में या थर्ड में ED नहीं लिखा हुआ है, तो ये सारे जो है इर्रेगुलर वर्ब है। उसी तरह रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल भी आप लोग खुद ही लिख सकते हैं। दोस्तों जब हम टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़े थे तो वहाँ हमने इरेगुलर वर्ब पढ़ा था, तो वहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे जिसमें ED यूज होता है किन किन वर्ड्स के आगे, तो वो हमने देख लिया था। तो हम लोग वर्ब इरेगुलर समझ गए, वर्ब का 5 पार्ट समझ गए, फॉर्म समझ गए कि V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, V5 क्या है। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो टॉपिक वर्ब है यहीं पे कंप्लीट हुआ। अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वर्ब का बेसिक हमने आज कंप्लीट किया, वर्ब का डेफिनेशन जाना, वर्ब के टाइप जान लिए हमने कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल क्या होता है, ये सारे हमने आज पढ़ा अच्छे से। अभी इसका एडवांस लेवल वर्ब का, एडवांस मतलब इसके रूल्स जो है वर्ब के रूल्स, और आगे हम लोग और क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बेसिक टॉपिक के रूप में इसको कवर कर रहे हैं, तो इसका बेसिक चीज़ ही हम लोग जान रहे हैं। तो ये सब बेसिक में आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, इसका टाइप, इसका डेफिनेशन। तो आज हमने इसका बेसिक कवर किया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम, आप लोगों ने कुछ समझ नहीं आया होगा, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में उसको मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।